ताजी घटना है, यही कोई 12 दिन पहले की। हम न्यूजीलैंड में थे, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं। न्यूजीलैंड में दूसरे दिन की कथा में वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी मिलने आए। तो जब हमें बताया गया, प्रोटोकॉल लगा, सुरक्षा व्यवस्था आई, सिक्योरिटी गाड़ी आई, तो हमारे मन में थोड़ा सा हल्का सा भय ये हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री जी आए थे तो वो तो हिंदी बोल लेते थे और हमने उनका बढ़िया स्वागत भी हिंदी बोल के कर लिया था, सब कर लिया था। अब ये अंग्रेजी वाले हैं, हमें अंग्रेजी नहीं आती, उन्हें हिंदी नहीं आती। अब हम उनको ऐसा क्या बोलें कि वो सनातन धर्म के दीवाने हो जाएं, क्योंकि हमें तो अंग्रेजी आती नहीं। फिर गुरु का नाम लिया कि आपको जो भला लगे सो वो हमारे मुंह से निकलवाना। 2-4 अंग्रेजी के शब्द अपन ने सीखे ही रखे हैं। तो जैसे ही वो आए, सिमोर वहां के प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, वो डिप्टी प्रधानमंत्री भी हैं और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो जैसे ही हाथ मिला, वहां का कल्चर ही ऐसा है, तो हमने दोनों हाथ जोड़ करके कहा। उन्होंने स्वागत किया अपनी अंग्रेजी भाषा में, वेरी वेरी वेलकम, वेलकम टू यू न्यूजीलैंड, वेलकम टू यू न्यूजीलैंड। तो हमने भी अपनी तरफ से कहा, वेरी वेरी थैंक्स अ लॉट योर कमिंग, आपका भी धन्यवाद है, आप आए, वेरी वेरी थैंक्स यू कमिंग, आई एम थैंक्स टू ऑल द इंडियन पीपल्स एंड सनातन धर्म। हम पूरे भारत के लोगों की तरफ से, सनातन धर्म की तरफ से आपका धन्यवाद कर रहे हैं। तो उसने अंग्रेजी में पूछा हमसे कि आप न्यूजीलैंड क्यों आए हैं। तो जो ट्रांसलेटर, वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद थी महोदया, सांसद महोदया, वो भारत की मूल निवासी हैं, तो उनको हिंदी भी आती थी, अंग्रेजी भी। तो उन्होंने कहा कि ये पूछ रहे हैं कि आप न्यूजीलैंड क्यों आए। हमने कहा हमने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, हम सोच के तो जाते ही नहीं कभी। तब हमने प्रणाम करके कहा, गुरु को ध्यान किया, हमारे गुरु ने एक सूत्र दिया। तो हमने एक क्षण की बात, 1 सेकंड के अंदर की बात ये हुई, हमने उनसे कहा कि इनको कहो वर्तमान में ईरान और इजराइल में लड़ाई हो रही, रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही, अभी भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी, विराम हो गई, पूरा विश्व 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। हम न्यूजीलैंड में हनुमान जी से प्रार्थना करने आए हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, वर्ल्ड पीस के लिए कार्यक्रम रखा गया है। जहां हमने इतना बोला और सांसद महोदया ने अंग्रेजी में ठोका, पागल हो गया, बोला वाह, वेरी थैंक यू, आई नो, आई प्रे लॉर्ड हनुमान, आई नो। अरे हम कि आ जा आप धरती पे। फिर दोनों हम उतर के नीचे आए, हमने मंच पे हमने इशारा किया, हम कहा शूज रिमूव। तो उनको पहले ही पता था पूरा प्रोटोकॉल रहता है। अपने हाथ से, इतने सरल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने हाथ से जूता एक कोने में रखे, मंच पर चढ़े, उन्होंने हनुमान जी को पुष्प चढ़ाया, हमने माथे पर तिलक लगाया और उन्होंने सनातन धर्म का स्वागत किया और भारत का स्वागत किया। घटना की पूरी बात हम जो कहना चाह रहे हैं वो सार की बात सुनो। अब कथा हो गई, हम वापस कमरे में आए तो थोड़ी देर के लिए शांत बैठे। तो एक हमारा चेला है वहीं का, वो बोला, गुरुजी आप थोड़े उदास दिख रहे, खुश तो हो। हमने कहा हम खुश हैं, बस एक बात समझ नहीं आई। बोले क्या? हमने कहा हमारी क्षमता तो अपने देश में भी अपने सांसद से बात करने की नहीं थी, धन्य है गुरु की कृपा, विदेशों में किस किससे मिलवा देते हैं। भारत में तो भारत में, विदेशों में भी कैसी कैसी लीला कर देते हैं। भैया ये किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है, गुरु के व्यक्तित्व की महिमा है। ऐसे सन्यासी बाबा जैसे संत जिनको मिल जाएं उनका जीवन बदल जाता है। हनुमान जी जैसे गुरु, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। तो ऐसे गुरु की कृपा हुई। उन्हीं गुरु की कृपा के कारण
हम सब जगह जाकर के लोगों को हनुमान जी से जोड़ पा रहे। तो जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारा मन रहता हम आपको मिलें, आप बड़ा किराया लगा कर आते। कुछ लोग तो 20 रुपया बचाने के लिए गंज टावर से पैदल चल कर आते, हम आंखों से देख। कुछ लोग तो अपने घर से भी जब किराया नहीं होता तो पैदल ही चले आते। उसको कई लोग नाम पदयात्रा दे देते, पर हम उसके दिल की मजबूरी समझते हैं। वो पदयात्रा तो बहाना है, अब किराया आने जाने का कहाँ से लाए, तो वो पदयात्रा का नाम लेकर के चल पड़ता है। भारत में हालत अभी कुछ ठीक नहीं, अभी भी गरीब गरीब हो रहा, अमीर अमीर हो रहा। हम चाहते हैं सबका भला हो। अब हम और ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। जो आप लोग हो, हम देखो दुनिया को नहीं बदल सकते, पर यदि तुम लोग भर बदल जाओगे तो हम देश को बदलने का दावा कर सकते। लेकिन जब तुम बदल जाओगे, जब तुम सनातन की पग पग पर चलने लगोगे, जब तुम कट्टर सनातनी हो जाओगे, जब तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, तो हम कह सकते हैं हम देश को बदल सकते हैं। तो हमको इसलिए आज जल्दी हम वापस आ गए हैं। आज दरबार है, कल गुरु दीक्षा समारोह है। कल लगभग 1500 से ज्यादा लोग दीक्षा के लिए, मतलब हमको 12 घंटे लगेंगे दीक्षा देने में। हमने कैलकुलेट किया जो गाड़ी में, वो बता रहे हैं। ऊपर नीचे भी हो सकता, भगवान करे हम जल्दी फ्री हो जाएं। तो कल का दरबार आप लोग ही बताओ, दिन में लगा के फ्री कर दें या शाम को ही लगाएं? शाम को, तो शाम को 6-7 बजे लगा लें, चलेगा? बल्कि दीक्षा में दरबार तो नहीं लगाना था, क्योंकि डबल मेहनत हो जाएगी। पर दिल है कि मानता नहीं है। हाँ, 7 और 8 तारीख को 3000 तो रजिस्ट्रेशन भर हुए, 4000 ऑनलाइन, 3000 रजिस्ट्रेशन हुए, ऑफलाइन 1000, टोटल 4000 लोग हैं। और दीक्षा में कौन ऐसा होता है कि इकट्ठे बैठा लो, उसमें तो 100-100 लोगों को दीक्षा देनी पड़ती, बड़ी प्रक्रिया होती है। एक एक व्यक्ति मिलेगा, फिर वो पांव पड़ेगा, फिर वो पटकी लेगा, फिर वो भभूति लेगा, फिर वो मंत्र लेगा, फिर वो मंत्र की नियम सुनेगा, फिर नियम सुनकर के माला पहनेगा, फिर तिलक लगवाएगा, फिर जाएगा। अब हमारा थोक वाला काम नहीं है कि बैठा दो पंडाल में, तुम चेला हम गुरु जाओ घर। पुरानी आदत है हमारी, जो प्राचीन परंपरा रही दीक्षा देने की, वही हमारी है। और हम चाह रहे कि जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक वो परंपरा बची भी रहे। पंडालों में दीक्षा दी जा सकती है। हाँ लो, हमें लगता फिर से जल देवता आ गए। जो बाहर बैठे हैं छाया में चले जाओ। तो कल दरबार शाम के समय लगाया जाएगा और परसों भी 1-1, 1.5 घंटे का होगा, पर होगा। अब थोड़ा माइक तेज कर देना। ओ डॉक्टर, हाउ आर यू? अरे जर्मनी आ गओ। हाउ आर यू? यू कम 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 कम। हाउ आर यू? ओह wow, nice, nice. You coming today? Yeah, no. Nice. Blessing, blessing. How are you? Fine. Fine. I'm fine. We had a hard time. Yeah. But everything is good now. Okay, nice. Okay. Okay, and go, your health? Yes, I am Happy? happy. You every day chants mantra? Yes. Okay.
शिवोहम शिवोहम। ओम बागेश्वराय। Birai. Bir Birai Hum Fat Swaha. Om Bageshwarai Namaha. Om Ham Hanumate Namaha. Om Sanyasi Devaya Namaha. Om Bam Bageshwarai Bir Birai Hum Fat Swaha. Well, very nice you're coming. I'm happy you see and I'm happy. And 4th July my happy birthday going. I'm 29 years. But we have the same birthday, and Huh. together we are 100 years old. Oh, 100 years old. Me 71 and you 29, so together 100. Yes. इनका ये कहना है कि ये 71 साल के हो गए, हम 29 के हो गए, दोनों को मिलाया तो 100 के हो गए। Very nice. I love you. Yeah. Thank you. You're coming very thanks. And कहाँ? हाँ, मिल गया? हाँ, वेरी हेल्प। तो तुम्हें खबर भेजनी थी, हम मदद कर देते, किसी को फोन लगाना। चलो। अभी तो रुके हैं, पूरा सामान आ गया पूरा, परसों है। योर लगेज ऑल दो कलेक्ट यू। ओके ओके। तो यू स्टे इन खजुराहो। या आफ्टर दरबार आई एम मीटिंग फॉर यू। ब्लेसिंग। सीताराम। और उसका कारण है तरेत पाली मठ में जो कथा हुई थी, वो कथा जहां पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बना था। एक ही जगह, एक ही कथा में, एक ही दिन में मोबाइल नेटवर्क के द्वारा काउंट की गई संख्या में 12 लाख लोगों ने कथा सुनी थी। और बीच में ही कथा को विराम करना पड़ा। पूरे एरिया में सफोकेशन होने लगा, धूल धूल से आसमान छाने लगा। 22 किलोमीटर का चारों तरफ जाम हो गया। हजारों गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। हमें लगा कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए बीच में ही कथा को विराम करना पड़ा। पर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल बिहार में ही बन सकता है। इसका कर्जा हम बिहार के प्रति कभी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए जब हमें मौका मिलता है हम बिहार चले जाते हैं। आज ही हमने रास्ते में कहा चेलों को कि एक मठ अपना बिहार में भी होना चाहिए। मुश्किल से 5-6 महीने के अंदर हम लोग ये निर्णय ले लेंगे कि बिहार में मठ कहां बनाएंगे। उससे क्या होगा, बहुत गरीब गरीब मिथिलांचल के लोग, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इस क्षेत्र के लोग
बड़ी दूर से 2-2, 3-3 ट्रेनें बदल करके बागेश्वर धाम आते हैं। उनके लगभग 10-15 दिन हम तक पहुंचने में लग जाते हैं। उनके ही क्षेत्र में बागेश्वर हनुमान जी का विग्रह स्थापित करेंगे तो जो सामर्थ्यवान हैं वो यहां आ जाएंगे, बाकी 6-7 महीने में हम जाकर के उनको वहीं मिल लेंगे। उनका खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और जहां बालाजी बैठेंगे हमें भरोसा है लहसुन प्याज मांस मंदिरा मुक्त क्षेत्र होगा। तो सुबह से हमको बड़ी देरी हो गई थी जाने में, पर आज समय से गए, क्योंकि हम जब गए धूम धड़ाका हो गया। रेलिंग रेलिंग हम तोड़ते हुए गए। बिहार है अपना। जिस मंच पर थे तो जब हम पीछे की तरफ थे तो वो धंसने लगा, सो हमें आगे भेजा गया। आगे गए तो भीड़ आगे बढ़ने लगी, तो हमें माइक दिया गया कि तुम जल्दी फ्री हो। हमने प्रवचन किए, सो खिसक लिए। इसलिए हम जल्दी आ गए, वरना हमने कहा था रात तक आएंगे, पर बिफोर टाइम है।